हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या आपका भी सपना है आईआईटी बॉम्बे जाना? तो जो ये आप देख रहे हो ना आईआईटी बॉम्बे का कैंपस, क्या आप भी इसी कैंपस से बीटेक करना चाहते हो? तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये केवल आप ही के लिए बना रहा हूँ मैं। तो आज अपन बात करेंगे जेईई एडवांस लेवल की एक और प्रॉब्लम के बारे में। ये प्रॉब्लम पुली प्रॉब्लम है। देखो इस तरह से पुली लगी हुई है। यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो ये तो प्रॉब्लम आपको गारंटी समझ में आएगी, लेकिन उसके बाद में कोई भी पुली प्रॉब्लम आएगी आप वो गारंटी सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको। ये जो प्रॉब्लम है किसी स्टूडेंट ने मेरे को सेंड करी थी, उसी बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है इन फिगर ऑल द पुलीज एंड स्ट्रिंग्स आर मासलेस एंड ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। मतलब ये बोल रहा है सारी पुली मासलेस है और स्ट्रिंग भी मासलेस है और सारी सरफेस क्या है? स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड वेज। ये जो वेज है ना, इसको फिक्स कर रखा है। ये वेज क्या है अपना यहाँ पर? फिक्स है। और इसके ऊपर एक स्मॉल m मास का ब्लॉक है, ये वाला, जिसका मास अपन को 10 kg दे रखा है। ये बोल रहा है जी की वैल्यू आप यहां पर 10 लोगे। और उसने बोला द एक्सेलेरेशन ऑफ पुली P4। इस पुली का एक्सेलेरेशन क्या है ये अपन को फाइंड करना है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। अब अपन इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहली बात, जब भी पुली प्रॉब्लम आपके सामने आए तो सबसे पहले आप स्ट्रिंग में टेंशन को एज्यूम करोगे। तो यहां पर क्या है? सिंपल सी बात है, स्ट्रिंग कनेक्ट है तो मैं ये जो स्ट्रिंग है ना, इस स्ट्रिंग में टेंशन में टी एज्यूम कर लेता हूं। देखो सेम स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम रहता है क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है यहाँ पर। तो देखो ये सेम स्ट्रिंग है तो यहाँ पर टेंशन टी रहेगा, तो मैं यहाँ पर टेंशन टी डिनोट कर देता हूं क्योंकि ये पूरी सेम स्ट्रिंग ही है। ये देखो यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, देखो ये पूरी सेम स्ट्रिंग है, एक ही है, राइट है। अब देखो यहां पर टी तो यहां पर टी, तो यहां पर 2t टेंशन लग जाएगा। तो इस वाली पुली पर टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा जो कि 2t होगा। अब देखो ये वाली देखो सेम स्ट्रिंग है तो यहां पर भी टेंशन क्या रहेगा अपन के पास? 2t ही रहेगा। अब यहां पर 2t और 2t, यहां पर 4t हो जाएगा। तो यहां पर अपन कर देते हैं 40। यहां पर 40 है तो यहां पर देखो सेम स्ट्रिंग है, यहां पर भी 40 ही रहेगा मेरे पास। अब यहां पर 40 और 40 तो यहां पर 80 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पर मैं 80 कर देता हूं। यहां पर भी मेरे पास 80 ही रहेगा, तो यहां पर भी अपन के पास 80 आ गया। अब देखो पहला स्टेप अपना कंप्लीट हो गया, अपन ने स्ट्रिंग में टेंशन एज्यूम कर लिया। अब अपना सेकंड स्टेप क्या आता है? सेकंड स्टेप अपना ये है कि ये वाला ब्लॉक है ना, इसका एबीडी बना के इसकी इक्वेशन लिखोगे कि इसका मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है और अपन को एक्सेलरेशन एज्यूम करना है। तो सिंपल सी बात है, मान लेते हैं ये वाला ब्लॉक है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अपन एज्यूम कर रहे हैं तो मान लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन क्या है? a। अब सिंपल सी बात है, ये वेज के ऊपर पड़ा है तो इस पर सीधा वेट नीचे की ओर लगेगा वर्टिकल, जो कि क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा, राइट है। और mg का एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में जो कि आ जाएगा mg sin थीटा, और थीटा की वैल्यू 30 है तो यहां पर मैं 30 डिग्री पुट कर देता हूं। अब यहां पर m मास की वैल्यू 10 है और यहां पर g की वैल्यू भी अपन को 10 लेनी है और sin 30 कितना 1/2, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर मेरे पास 50 न्यूटन आ गया। अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन है नीचे की ओर mg sin थीटा, जिसकी वैल्यू 50 न्यूटन है और ये ब्लॉक नीचे की ओर जा रहा है। इसका मतलब ये वाला ज्यादा है फोर्स, तभी तो ये नीचे जा पा रहा है। तो यहां पर अब अपन को इक्वेशन लिखनी है। तो अब मैं यहां पर इक्वेशन लिख रहा हूं। सिंपल सी बात है, नीचे की ओर फोर्स क्या लग रहा था? 50 न्यूटन। तो ये हो जाएगा मेरा 50 माइनस का, क्योंकि ये ऊपर की ओर लग रहा है इसलिए माइनस का टेंशन टी। नेट फोर्स इक्वल टू हो जाएगा मास इसका 10 kg और एक्सेलरेशन a अपन ने एज्यूम किया। ये अपनी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। यहां पर मेरे को एक्सेलरेशन निकालना, उसके लिए मेरे को टेंशन की वैल्यू चाहिए। टेंशन कैसे फाइंड करें? सिंपल कंसेप्ट है, देखिए ध्यान से देखना है। यहां पर आप डियर, यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली में क्या है, पुली अपन को क्या दे रखा है? मासलेस। इसने क्वेश्चन में बोला है कि पुली क्या है? मासलेस है। अब इस पुली का कोई मास नहीं है, मतलब इसका कोई मास नहीं है तो मास इसका 0। जब इसका मास 0 है, अब इस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है? ध्यान से देखना डियर। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन आगे की ओर है, a1 मान लिया मैंने, एज्यूम कर लिया अपन ने। तो इस पर नेट फोर्स क्या है? आगे की ओर कितना है? 80 न्यूटन। तो यहां पर 80 न्यूटन माइनस का, क्योंकि ये फोर्स पीछे की ओर लग रहा है, स्ट्रिंग इसे पीछे की ओर खींच रही है। स्ट्रिंग हमेशा पॉइंट से अवे फोर्स लगाती है। तो देखो यहां से स्ट्रिंग पार हो रही, इसको पीछे की ओर खींचेगी, यहां से पास हो रही, कनेक्ट यहां से है तो इसको पीछे की ओर खींचेगी। नेट फोर्स क्या लगा है स्ट्रिंग ने? 80 प्लस का 80 16t, तो माइनस का कर दूंगा 16t, क्योंकि ये एक्सेलरेशन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इक्वल टू हो जाएगा इसका मास क्या है पुली का, जो कि 0 है। एक्सेलरेशन अपन ने a1 एज्यूम किया तो सिंपल सी बात है, इक्वल में 0 आ गया क्योंकि 0 × a1 0। तो मेरे पास आ गया यहां पर 80 = 16t। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी
5 न्यूटन। अब मैं यहाँ पर टेंशन की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 5 न्यूटन, तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 50 माइनस का 5 इक्वल टू 10A। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो मेरे पास फाइनली इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं आपको जो कंसेप्ट बताऊंगा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना इस चीज को। अपन को फाइंड क्या करना था? अपन को फाइंड करना था द एक्सेलरेशन ऑफ पुली P4, मतलब ये जो पुली है इसका एक्सेलरेशन क्या है वो अपन को फाइंड करना है। तो अपन को इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं, देखो P1 पुली का एक्सेलरेशन अपन ने एज्यूम कर लिया था A1। अब ये जो P2 पुली, इसका एक्सेलरेशन मान लेता हूं आगे की ओर क्या है, A2 है। इसका एक्सेलरेशन अपन मान लेते हैं यहाँ पर A3 है, और P4 पुली का एक्सेलरेशन मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, A4 है। अपन ने एज्यूम कर लिया ये चीज। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आता है, जिस पुली का अपन को एक्सेलरेशन फाइंड करना है उस पुली के आगे जितनी भी पुली है उन सबको आप हटा दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। जैसे मेरे को इस पुली का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो इसके आगे जितनी भी पुली है ये वाली सारी पुली को मैं हटा दूंगा। मैं ये एज्यूम करूंगा इसके आगे कोई पुली है ही नहीं। करेक्ट है? तो आपको भी ऐसे ही करना है, राइट है? तो मैंने इस P4 पुली के आगे जितनी भी पुली थी उन सबको हटा दिया। इसका मतलब अब मेरे पास ये जो ब्लॉक है और ये जो पुली है इन दोनों में रिलेशन आ जाएगा। कैसे आएगा? क्योंकि मेरे को एक कंसेप्ट पता है। क्या है वो कंसेप्ट? सिग्मा ऑफ टी डॉट ए इक्वल टू 0 होता है। तो इसी कंसेप्ट से मैं क्या करूंगा, सिंपली ये ब्लॉक और ये पुली इन दोनों में रिलेशन निकाल लूंगा। कैसे? अप्लाई करते हैं ये वाला कंसेप्ट। यहां पर हो क्या रहा है, इसका एक्सेलरेशन मैंने डाउनवर्ड में एज्यूम किया था जो कि मेरा पॉजिटिव आया था। इसका मतलब ये डाउनवर्ड में ही जा रहा है और इस पर टेंशन अपवर्ड में लग रहा है। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसका मतलब मैं यहां पर नेगेटिव में लूंगा, तो माइनस का यहां पर आ जाएगा टी डॉट ए। अब अपन बात करते हैं इस पुली की। इस पुली का मोशन आगे की ओर एज्यूम किया अपन ने, और टेंशन देखो इस पर, टेंशन ये पीछे की ओर लग रहा है, टी और टी। इसको एज्यूम ही नहीं करना। मैंने क्या बोला, आगे वाली पुली को सारी को अपन को क्या करना है, हटा देना है। मैंने क्या कहा आपको, आगे वाली सारी पुली को हटा देना है। इसका मतलब आप ये एज्यूम करो इस पर एक फोर्स लग रहा है F। करेक्ट है? इसके आगे कोई पुली है ही नहीं, तो टेंशन तो क्रिएट हो ही नहीं सकता है ना। इस पर एक फोर्स लग रहा है आगे की ओर बस, तो इस पर टेंशन पीछे की ओर खींच रही स्ट्रिंग जो कि T प्लस का T कितना हो जाएगा, 2T। टेंशन पीछे की ओर है 2T, एक्सेलरेशन आगे की ओर है A4। इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, टेंशन और एक्सेलरेशन, तो ये भी नेगेटिव आएगा मेरा। तो मैं इसको भी नेगेटिव लिख रहा हूं, माइनस का 2T डॉट A1। तो बस मेरे पास यही थी, मैंने आगे की पूरी सारी हटा दी थी। इसका मतलब मेरे पास इतना ही था, तो नेट यहां पर सिग्मा ऑफ टी डॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। देखो मैंने इसको कैलकुलेट किया, मेरे पास क्या आया, A1 और A में रिलेशन आया, A1 इक्वल टू माइनस का A/2 आ रहा है, और A की वैल्यू मेरे पास ये रही 4.5। वैल्यू पुट कर दूं तो माइनस का 4.5 अपॉन 2। तो यहां पर क्या हुआ, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 2.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन A1। ये नेगेटिव साइन यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि पुली का एक्सेलरेशन आपने जो एज्यूम किया उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये पुली पीछे की ओर आ रही है। किस एक्सेलरेशन से पीछे की ओर आ रही है, ये आ रही है 2.25 एक्सेलरेशन से। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा द एक्सेलरेशन ऑफ पुली P4 लेफ्ट डायरेक्शन 2.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं आपको पुली P2 का एक्सेलरेशन फाइंड करके दिखाता हूं। P2 का एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, जैसा मैंने आपको कहा था वैसे ही फाइंड करेंगे। ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, लेकिन जिसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है उसके आगे जितनी भी पुली उसको आपको हटाओ। तो आगे क्या है, P1 है, तो P1 को मैं हटा दूंगा, राइट है? तो मैं ये एज्यूम करूंगा इसके आगे कोई पुली नहीं है। इसका मतलब इस पर एक फोर्स लग रहा होगा जो कि F मान लेते हैं अपन। करेक्ट है? अब ये वाला कंसेप्ट अप्लाई कर देते हैं अपन यहां पर। तो ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। तो देखिए सबसे पहले ब्लॉक की बात करते हैं। ब्लॉक पर टेंशन अपवर्ड में, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट। इसका मतलब नेगेटिव में लूंगा, माइनस का टी डॉट ए आ गया। अब बात करते हैं यहां पर इस पुली की। इस पुली पर नेट टेंशन क्या है, पीछे की ओर T और T 2T और आगे की ओर 2T। तो नेट टेंशन तो 0 हो गया ना इस पर। फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था, जब इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना था इसके आगे सारी पुली अपन ने हटा दी, इसलिए यहां पर टेंशन क्रिएट नहीं हो रहा था। अपन ने फोर्स एज्यूम किया था, राइट है? लेकिन इस प्रॉब्लम में जब अपन को P2 का एक्सेलरेशन फाइंड करना है ना, तब तो यहां पर स्ट्रिंग तो कनेक्ट है ना, तो यहां पर टेंशन तो क्रिएट होगा 2T। इसलिए यहां पर इस पुली पर नेट टेंशन क्या है, पीछे की ओर T और T 2T, आगे की ओर 2T। तो नेट टेंशन 0 हो गया। इसलिए मैं क्या करूंगा, प्लस का नेट टेंशन तो 0 आ गया,
और एक्सेलरेशन आगे की ओर है यहाँ पर A4, तो A4 लिख दो यहाँ पर। देखो टेंशन हमेशा पॉइंट से अवे लगता है, इसलिए देखो यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर कनेक्ट है ये स्ट्रिंग, तो पॉइंट से अवे लगाएगी तो स्ट्रिंग में टेंशन आगे की ओर, और यहाँ पर भी पॉइंट, यहाँ जहां पर कनेक्ट है ना उसके पॉइंट से अवे, मतलब स्ट्रिंग पीछे की ओर है तो पीछे की ओर टेंशन लगाएगी। यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट है तो पीछे की ओर स्ट्रिंग है तो पीछे की ओर खींचेगी इसको। अब अपन बात करते इस पुली की। इस पुली पर नेट टेंशन क्या है, आगे की ओर क्या है 40 और पीछे की ओर 2T और 2T, नेट 40, तो नेट टेंशन P3 पर भी 0 है। इसका मतलब इस पर भी क्या हो जाएगा मेरे पास टेंशन नेट 0, एक्सेलरेशन यहाँ पर A3। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर P2 की। मैंने आगे की पुली हटा दी, इसका मतलब आगे अब टेंशन नहीं है, इस पर एक फोर्स एज्यूम किया था अपन ने, तो इस पर पीछे की ओर नेट टेंशन कितना है 40 और 40, 80 हो जाएगा। करेक्ट है, टेंशन पीछे की ओर, एक्सेलरेशन आगे की ओर, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट, इसका मतलब नेगेटिव लूंगा, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा माइनस का 80.82, सिग्मा ऑफ टी डॉट इक्वल टू 0 कर दो यहां पर। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, तो फाइनली मैंने इसको कैलकुलेट किया इस तरह से, तो मेरे पास यहां पर A2 और A का रिलेशन आया जो कि कितना है A2 इक्वल टू माइनस का A/8। अब A की वैल्यू तो मेरे पास है 4.5, पुट कर दो यहां पर, तो फाइनली मेरा ये एक्सेलरेशन आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, कोई भी वैल्यू आएगी वही अपना आंसर है, ठीक है ना। अब ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन है पुली P2 का अपन ने आगे की ओर माना, लेकिन आगे की ओर नहीं है, पीछे की ओर है, तभी तो साइन नेगेटिव आया इसका। इसका मतलब इसका भी एक्सेलरेशन लेफ्ट डायरेक्शन में है, और कितना है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू अपन के पास ये रही 4.5/8। आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम जरूर समझ में आई होगी। अब आप क्या करोगे, मेरे को यहां पर P3 और P1 इन दोनों पुली का एक्सेलरेशन फाइंड करके कमेंट करोगे।